Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले चैप्टर का जैसे कि आपने नाम सुना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपको इसमें लाइट के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए लाइट के बारे में हम पहले कुछ तो लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस, जिसके बिना हम अपने चारों तरफ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ये तो आपके जो है जूनियर सेक्शन में ठीक थी, लेकिन अब आप क्या है बड़ी क्लासेस में आ गए तो ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको और ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन की ज़रूरत होगी। तो हम कह सकते हैं क्या लाइट के बारे में, it is an electromagnetic wave that can travel through any medium as well as through vacuum। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल, जो कि ट्रैवल हो सकती है, किसी मीडियम में भी ट्रैवल हो सकती है और बिना मीडियम के भी, अगर वहाँ पर वैक्यूम है तब भी वो क्या हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो लाइट्स की है के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम जिस पर लाइट फॉल होती है, किसी चीज़ की लाइट होती है या नहीं होती है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो लाइट की जो है ऑब्जेक्ट जो है 2 फॉर्म में होते हैं। वन क्या होता है, फर्स्ट अगर बात करें तो वो क्या होता है, ल्यूमिनस। क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड अगर बात करें तो वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कौन से आते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में वो सब्सटेंस आते हैं, वो ऑब्जेक्ट आते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, दे आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट, मतलब जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है, सन। देखो सन को कोई लाइट नहीं देता है, सन क्या करता है, अपनी खुद की लाइट से चमकता है। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें सन के अलावा घर में हमारे होता है ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी खुद की लाइट है, उसे कोई लाइट दे नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो अगर हम नॉन ल्यूमिनस एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हमारे घर के क्या होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, फर्नीचर। और जैसे कि वॉल्स, हमारे घर की दीवार होती हैं। ठीक है, वॉल्स। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि मून, आपने बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मून जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी हमने लाइट का डिस्कशन कर लिया, नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, रिफ्लेक्शन कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पे क्या होती है, स्ट्राइक होके और बाउंस हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो मीन्स हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays on striking the surface। किसी भी सरफेस से कोई भी लाइट है की रेज है वो क्या करे, स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करके फिर से क्या हो जाए, बाउंस हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके पीछे ये पॉलिश्ड है सरफेस, अगर उसके पीछे सरफेस इस तरीके से बना हो इट मीन्स क्या है, पॉलिश्ड है। ठीक है,
इस पर कोई ये लाइट है, ये क्या हो रही है, टकरा रही है, ठीक है, और टकरा के क्या हो रही है, वापस बैक जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टकराई और टकरा कर वापस आई, ठीक है, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होके फिर से क्या हो गई, बाउंसिंग बैक हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले ये तो हमारा सरफेस हो गया जहाँ पर वो टकराई है, ठीक है, सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो ये रेस टकराई है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है, और जो टकरा के निकला है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर और इसके बीच में जो होता है यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ये क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनके नेम, ये क्या है आपका, इंसिडेंट रे, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, आप इसको नॉर्मल लिख लो, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखो बच्चों, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई। इट मीन्स क्या हो गया, ये इंसिडेंस एंगल, या हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है, एंगल आई। इट मीन्स वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, एंगल आर। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस डायग्राम में आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। ये हो गया आपका इंसिडेंस रे, ठीक है, ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। अब इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंस एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये लाइट है, टकरा रही है और टकरा के ये बैक जा रही है, तो इसका लॉ क्या है, लॉ क्या होता है, फर्स्ट इसमें 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो ये इंसिडेंस रे है, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा क्या होते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन। इसके सेम प्लेन पर आप देख रहे हो, ये इस पे सेम प्लेन पर ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा रही है वो इंसिडेंस रे और जो निकल रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमेशा कहाँ होती है, सेम, ठीक है, सेम लाई और मतलब एक ही जगह पे दोनों मिलती है, ठीक है। तो इसका हम लिख लेते हैं, फर्स्ट लॉ क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा नॉर्मल। ये कहाँ होती हैं, ये सारी रे ऑल लाई ऑन द सेम, ठीक है, ये कहाँ होती हैं सारी, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपको हो गया क्लियर कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सारी कहाँ होती हैं, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारी रे क्या होती हैं, एक सेम प्लेन पर जाके मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ क्या है, देखो जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, हमने देखा इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो इनके बीच में नॉर्मल और इसके बीच में इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बस ये होना चाहिए कि इसका जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकेंड लॉ लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to the angle of reflection।
तो इस टॉपिक में आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए। साथ में आपने डायग्राम बनाना है और सारा मेंशन भी करना है कि इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, नॉर्मल कौन सी है, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरर की। अब जो हमने यहाँ बोला कि यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, इस पे प्लेन है, इस पे टकराती है, ठीक है। प्लेन कोई भी सरफेस होता है यहाँ पे टकराती है और बाउंस होती है, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई, डिस्कस हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का, रिफ्लेक्शन में ही आपका आता है कि टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, टाइप्स ऑफ मिरर। तो बेसिकली हमारे मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप का होता है। एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर तो जैसे आम हम अपने फेस अपना घर पे देखते हैं ना, जैसे कि आप मेकअप वगैरह करते हो तो उस टाइम अपने यहाँ फेस को देखते हो ना, तो वो प्लेन मिरर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये प्लेन मिरर होता है। एक साइड तो क्या होती है इसकी, पॉलिश्ड होती है, और एक सरफेस से हम अपना फेस क्या करते हैं, देखते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, स्फेयर मीन्स गोल, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेरिकल मिरर जो है आपका वो टू टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर आपका टू टाइप का होता है। वन होता है आपका कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। तो बच्चे अगर कनकेव मिरर को हम देखें तो वो कैसा होता है, जैसे कि आपका स्फेयर है ना, इस स्फेयर में ये साइड आपकी पॉलिश्ड हो, ठीक है। ये साइड अगर पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो, इसके यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, तो वो क्या होता है आपका कनकेव मिरर, ठीक है। और अगर आपका दूसरा ये जो ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड आप देख रहे हो ना, ये वाली साइड, ये साइड आपकी जो है रिफ्लेक्शन हो और यहाँ पर क्या हो, ये पॉलिश्ड हो, तो वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैं दोनों आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों देखो, आप देखो कनकेव, कनकेव कैसा है, ये आपने बेसिकली ध्यान रखना है कि कनकेव का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ होता है, ये अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और पॉलिश्ड क्या होता है, बाहर का एरिया होता है, इससे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन सा मिरर होता है आपका, कनकेव मिरर, ठीक है। अब इसी को अगर आपने सी बना दिया, ठीक है, उसके बाद इसका अंदर वाला जो है वो क्या है, पॉलिश्ड है, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, ऊपर जो उभरा वाला हिस्सा हुआ है उससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कन्वेक्स में क्या होता है, ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और इनर सरफेस से क्या होता है, ये पॉलिश्ड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन है और ऊपर से क्या है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इनकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, कन्वेक्स की और कनकेव की, ठीक है। तो कनकेव मिरर में क्या हो गया, विच द रिफ्लेक्शन अकर थ्रू इनर सरफेस, ठीक है। याद रखना, कनकेव में रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इनर सरफेस, रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इनर सरफेस, किसमें, कनकेव में, ठीक है। यहाँ पर ये देखो रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। रेज यहाँ पर आएंगी, टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, और यहाँ पे क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, तो वो क्या होगा आपका कनकेव मिरर। और बात करें अगर हम कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स में क्या होगा, सेम अपोजिट, जिसमें रिफ्लेक्शन किस में होगा, रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे होगा, मिरर के आउटर सरफेस, ये मिरर का जो आउटर सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और इनर सरफेस क्या होगा इसका, पॉलिश्ड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें आपने इस दोनों मिरर की याद रखनी है, ठीक है। अब जब बच्चों यहाँ पे रेस टकराती है और टकरा के जब वापस आती है तो इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। तो अब इमेज जो फॉर्मेशन होती है ना, वो टू टाइप्स की होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो चलिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम पढ़ते हैं। रियल इमेज कौन सी होती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट,
जब रिफ्लेक्टेड रे जो होती है एक्चुअली किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट करती है तो वो क्या होती है, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज इट इज़ ऑलवेज इन्वर्ट, ये हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और इनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप समझे प्रॉपर मतलब क्या होता है, रेज एक्चुअली किसी भी पॉइंट पर अगर मिलती है, बिल्कुल रियल है कि वो उस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो वहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। और दूसरी रियल इमेज की पहचान होगी कि वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्ट। इन्वर्ट मीन्स क्या होता है, उल्टी, हमेशा उसकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनती है। तो वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज। रियल इमेज ऑलवेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। जैसे कि आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पर क्या देखते हो आप, सिनेमा हॉल में आप फिल्म आगे मूवी देखते हो जो कि आपको पर्दे पर दिखाई देती है, तो वो क्या होती है, वो ऐसी इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है जो कि स्क्रीन पर ले सकते हैं। रियल इमेज को हमेशा हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, सेम जो है आपने रियल इमेज का अपोजिट। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा क्या था, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही थी किसी पॉइंट पे, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हेन रेज डू नॉट मीट, मिलती नहीं है एक्चुअली, बस हमें क्या होती है, अपीयर होती है, सिर्फ हमें दिखाई देती है कि वो किसी सर्टेन पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, बट एक्चुअली वो मीट नहीं करती है। तो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधी। ठीक है, जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, और इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रियल इमेज का बिल्कुल अपोजिट है, इसमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है। और वैसे भी आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और रे डायग्राम्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस आई होप बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।